तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब, और आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यार, आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। ठीक है, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे पिछले दिनों अपने अबला बहुरानी का जो कैरेक्टर है ना उसके बारे में। तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो वैसे कल का होगा, लेकिन आज वाला थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, आप एंजॉय करोगे। देखिए, मैंने बोला था ना कि जो अंधभक्त होते हैं उनकी चुल देखो आप। मतलब एक बंदी का कमेंट आया, वो कहना तो ये चाह रही है डूमर कहीं जाके, लिखा क्या है डोमर कहीं जाके, DOMMER। मतलब लोगों को इतनी ज्यादा वो हो रखी है कि लिखना नहीं आता। ऐसे कम से कम 70-80 कमेंट मिल जाएंगे इनको लिखना नहीं आता, लेकिन लिख के जरूर जाना। लिख के मतलब अपनी तरफ से भड़ास जरूर निकालनी। देखिए यहाँ पे हर किसी का, मैं पहले भी वीडियोज में बता चुकी हूँ, हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। और इसके जैसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिन्होंने इसी तरीके की बात की है। और जैसे वही बात है, बद्दुआओं की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी ने मतलब रक्षा सेज नाम से चैनल है, उन्होंने लिखा था, ये कमेंट किया था पिछली बार। तो उनका ये कमेंट मेरे को उस टाइम पे एक ही चीज़ याद दिला के गया कि सच में ये जितने भी ये जो अंधभक्त आते हैं ना, इनके मुँह से निकलती हैं तो सिर्फ बद्दुआएं। आपने देखा होगा पिछली बार वीडियो जो मैंने मेरा शूट किया था उसमें मैंने कहा था कि बद्दुआएं, ये 2.5 ग्राम की जो जबान होती है ना, इसको कोई भी हिला सकता है। बद्दुआएं तभी असर करती हैं तब जब आपके कर्म खराब होते हैं। कर्मों पर विश्वास करने वाला जो इंसान होगा ना, वो बद्दुआओं से नहीं डरेगा। उसको ये पता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, जो मैं मेरे लिए नहीं सोच सकती वो मैं दूसरे के लिए नहीं करती। मैं मेरे वीडियोज में ये चीज़ बोलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे लोग गलत बोलकर जा रहे हैं, उनको कहना चाहूँगी, जैसे आप लोगों को बहुरानी सही लगती हैं उसी तरीके से देखो, सिंपल साफ शब्दों में कहना चाहूँगी, यहाँ पर 2 पार्टी है। एक बहुरानी है, दूसरी साइड बुजुर्ग माँ बाप हैं। ठीक है, मुझे न तो बहुरानी से कोई परेशानी ना बुजुर्ग माँ बाप से कोई परेशानी, लेकिन उन दोनों के जब अपन पीछे की जो लाइफ देखते हैं ना, तब उसमें आप लोगों को लगता होगा कि हाँ बहुरानी ने अपना जो कैरेक्टर था बहुत अच्छे से प्ले किया, उन्होंने अपनी तरफ से सारे फर्ज पूरे किए। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा। मैं भी ये कहती हूँ कि हाँ बहुत अच्छे से अपने सारे फर्ज पूरे किए, मैं भी गलत नहीं कहती, लेकिन यहाँ पे लेकिन दूसरी तरफ अपन देखते हैं एक समय ऐसा आया, वो वहां तक तो फर्ज सबने पूरे किए थे, माँ बाप ने भी अपने सारे फर्ज पूरे किए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से सारी कोशिशें की थी कि बहुरानी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। जैसा कि हम सब ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब अकेली बहुरानी ने आके सोशल मीडिया पे बवाल मचा दिया कि मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे परेशान करते थे। ठीक है, बहुरानी ने इतने स्टेटमेंट्स दे दिए, ससुर जी के कैरेक्टर तक पे बहुत कुछ बोल दिया, रिलेटिव्स को नहीं छोड़ा, एक बच्ची को नहीं छोड़ा, मतलब हर एक चीज़ पर उन्होंने अपनी तरफ से अनाप शनाप बातें की हैं। एक परिवार में क्या होता है, जब हम ध्यान से सोचते हैं ना, तो एक परिवार में क्या होता है, पारिवारिक जो बंदे होते हैं, मतलब फैमिली क्या होती है, फैमिली में वो सब मेंबर इंक्लूड होते हैं, माँ बाप, भाई, उनकी वधू मतलब उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, सब इंक्लूड होते हैं। रिलेटिव्स फिर भी दूर रहते हैं। और हम जब अपने ही परिवार को टारगेट करते हैं, जिस परिवार को हमने अपने जान से ज़्यादा किसी टाइम पर चाहा था, और उसी परिवार के बारे में एक हद तक इंसान गलत बोल सकता है, अगर हमारे मन में उस परिवार के लिए कोई इज्जत होती है तो एक हद तक बोल सकता है। लेकिन एक हद के बाद में अगर वो लिमिट्स क्रॉस होती है ना, और वो भी उन कंडीशंस में कि वो बुजुर्ग माँ बाप, उनका दर्द जो होता है ना, वो मुझे ज़्यादा लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता होगा, कैसा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे उन बुजुर्ग माँ बाप का दर्द बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों लगता है, सोच कर देखिए। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बोला है कि उनकी दुनिया कितनी कितनी वीरान हो चुकी है। उनके जीवन में क्या है, उनके जीवन में क्या है। क्या हमारे माँ बाप हमें डांटते नहीं हैं? हमारी फैमिली में भी तो हमें डांटते हैं, क्या हम उनकी डांट नहीं सुनते? और अगर इतनी ही लिमिट्स क्रॉस हुई होती उनकी तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से कह रही हूँ मैं यहाँ पे, उन्होंने देखो अपने दोनों बेटे सौंपे थे। जब जब बहुरानी पर विपदा आई, परेशानी आई, उन्होंने हर जगह पर बहुरानी का साथ दिया। लोगों ने बहुरानी पर सवाल उठाए, वो ढाल बनकर खड़े हुए बीच में, उन्होंने वहां पर भी बहुरानी का साथ दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बहुरानी ने खुद ने उनको टारगेट किया, फिर भी वो चुप रहे। उस दौरान उन्होंने वो अपना समय कैसे निकाला होगा, कैसी कंडीशन में वो रहे होंगे, जब मतलब वो अपने घर में जैसे रह रहे वैसे रह रहे, बाहर निकलने लायक
आप सोच कर देखो, पिछले सारे सीन याद करो, बाहर निकलने लायक उनको छोड़ा गया था क्या? और उस सीन, उस कंडीशन में, उस सीन में उनके साथ में कोई नहीं था जो उनका आंसू पोंछे, उनको बोले। शायद तक वो बेटों का दुख एक समय के बाद में थोड़ा कम हो जाता अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो। ठीक है, बुजुर्ग थे, कुछ बाउंडेशंस होती हैं फैमिली में, हर एक फैमिली में होती हैं, मायके में भी होती हैं, ससुराल में नहीं, मायके में भी बाउंडेशंस होती हैं। क्योंकि इंसान जब इन चीज़ों में बंधता है ना, तभी वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाता है। स्वतंत्र होने पर तो बाबा जी बनते हैं, मतलब गृहस्थी छूट जाती है ना इंसान की, जब जाकर वो संन्यास आश्रम में चला जाता है, तब जाकर स्वतंत्रता महसूस होती है, और स्वतंत्रता वही होती है। उसके अलावा परिवार में कोई भी इंसान रहेगा वो जिम्मेदारियों से बंधा रहेगा, और उसमें बाउंडेशंस होंगी। अगर उन बाउंडेशंस के चलते इतना सब कुछ किया गया तो वो गलत था। दूसरी बात, हम यहाँ पर ये बात भी मान लेते हैं, चलो बाउंडेशंस बहू पे उन्होंने लगाई थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया था, चलो मान लिया, लेकिन फिर भी एक समय के बाद में ऐसा होता है, इतना टॉर्चर सहने के बाद में भी कोई भी आप XYZ कोई भी उठाकर देख लो, वो इंसान ये सोचेगा कि मेरा परिवार है। अगर उसने कभी परिवार सोचा होगा तो मेरा परिवार है, मुझे सेपरेट होना है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, तो मैं शांति से सेपरेट हो सकती हूँ। क्योंकि दुनिया तो इस टाइम पर भी उंगलियां उठा रही है, उस टाइम पर भी उंगली उठाती, दोनों ही समय में ऐसा ही होता। लेकिन जब हम अपने अपनों के बारे में कुछ गलत बोलते हैं ना, तब हम 50 बार सोचते हैं। झगड़े किसके घर में नहीं होते, बहुत भयंकर रूप भी ले लेते हैं, लेकिन उन घरों में ही वो झगड़े दबा दिए जाते हैं, बाहर कम निकाले जाते हैं, बाहर कम निकाले जाते हैं, झगड़े एक ही लेवल में हो तो। और यहाँ पर कोई इनको टॉर्चर करने वाला फिलहाल बचा ही नहीं था, तो वो झगड़े के लेवल के ही झगड़े थे। दिखता है जब एक किसी को इतना आज़ादी दी जाए, इतना प्यार दिया जाए, तो एक बात और सोचो यार, इन चीज़ों के कहने का मतलब भी अपन साइड में करते हैं यार। एक बुजुर्ग माँ बाप का दर्द, जिनकी संतान ही नहीं है अब, उस दर्द से बढ़कर कोई दर्द हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। और उसके एवज में आप लोग बद्दुआएं देके जाते हो, आप अपना कर्म खराब करते हो। मैंने जो भी बोला, मैंने किसी के गलत नहीं बोला, मैंने किसी को बद्दुआएं नहीं दी, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, मेरी जबान लड़खड़ाती है ऐसा बोलते समय, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा कर्म खराब हो, मैं किसी को मेरे मुंह से गलत बोलूं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैंने वही चीज़ें उठाई जो कि सोशल मीडिया पे हमें दिखी, जो कि बहू रानी ने खुद ने बोली, जो कि उसके वीडियोज़ में दिखा, जो उसके परिवार ने बोला, मैंने वो बोला। मैंने बद्दुआएं नहीं दी कि तुम्हारे साथ ये हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही कि आप बद्दुआएं दे रहे हो तो उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप बद्दुआएं दे रहे हो, आप अपना कर्म खराब कर रहे हो। क्या रखा है इन चीज़ों में? मतलब आप, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, दो पार्टियां हैं, एक नेगेटिव, एक मतलब नेगेटिव क्या, एक पक्ष में है, एक पक्ष में है, दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है, दो रिएक्शन चैनल जितने भी हैं उनमें, लेकिन कोई अपशब्द नहीं कह रहा, कोई गलत नहीं बोल रहा। आप ऑडियंस जो है वो लोगों को ये हो जाएगा, तेरा पति के साथ ये हो जाए, तेरे बच्चों के साथ ये हो जाए, ये रिटर्न करेंगे ना, तो आप सोचो आपके ऊपर करेंगे, आपके ऊपर करेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आपके साथ ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं कहूँगी। आप अपनी 2.5 ग्राम की जीभ जो होती है वो तो चलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो टाइपराइटर चलेगा, टाइपिंग चलेगी। आप जैसा चाहें वैसा लिखें, लेकिन मुझे मेरे कर्म पे विश्वास है, मेरे को मेरे मन पे विश्वास है कि मेरा मन जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि एक बुजुर्ग माँ बाप के दर्द से बड़ा दर्द कोई नहीं है। उस घर में जब आप और हम अपने घरों में, अपने परिवार में सबके साथ होते हैं, जब बहू रानी अपने परिवार के साथ होती है, अपनी बच्चियों के साथ होती है, तो वो माँ बाप जिन्होंने अपने 2 बच्चे उस माँ ने अपनी कोख से पैदा किए, उनको पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शुशु पोटी धोई, उनको जवान किया, उनकी शादी की, और उस उम्र में जाके वो बच्चे उनको छोड़ के चले गए, तो उस माँ के दर्द से बढ़कर मेरे लिए तो कोई दर्द नहीं है भाई। मैं तो नहीं सोच सकती उस माँ के दर्द से बढ़कर कोई दर्द होगा। वो खुशियाँ जो कि बहू रानी कह रही है कि मैं खुश रहूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मेरे जीवन में बहुत होप, मतलब होप तो रखी है उसने, और उसके लाइफ में करने को बहुत कुछ है, वो कर सकती है, उसकी लाइफ पूरी पड़ी है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन उन बुजुर्गों के पास में क्या है, उनकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? और जब उनको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, जब तो वो ज़िंदगी कटना एकदम मुश्किल हो जाएगी। ठीक है,
जैसा भी है, जिसकी भी सोच है, आप लोग बोल के जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मेरा फ़र्ज़ था कि मेरा आज कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी कि आप लोग इतना किसी के लिए कर सकते हो, इतना गिर सकते हो। चलो ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान सबको सुख शांति से रखना और सबके परिवार को सलामत रखना। ठीक है, मेरे मन से मैंने आज तक किसी के लिए गलत नहीं मांगा। यहाँ तक एक लेडीज इतना भी कह के गई कि मैं तुझे सफ़ेद साड़ी में देखूँ। कोई बात नहीं, आप लोग जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं। मेरा घट्टू वाला जो बैठा है ना, वो देखेगा। ठीक है, मुझे उस पर विश्वास है, मेरे कर्म जो हैं मुझे उन पर विश्वास है। ठीक है, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हो तो।